जो एक दूसरे की करप्शन के बारे में बातें करते हैं जब इलेक्शन आ जाते हैं, लेकिन जब इलेक्शन जाते हैं तो फिर इकट्ठे हो जाते हैं। आपको वो हुक्मरान नजर नहीं आएंगे, वो वारदाती हैं, वारदाती। इन्होंने तो मैंडेट चोरी किया है। खुदारा अवाम के मैंडेट का एहतराम करें, हमारे ऊपर ये मसल्लत ना करें। ये आजमाए हुए हैं, ये PDM 2 आ रहा है। इन्होंने 16 माह में क्या कुछ नहीं किया जो अब करना है। जो इनकी आपस में एक बंडर बांट हुआ है, आपस में जो ओहदों की तकसीम हुई है, किस बुनियाद पर तकसीम कर रहे हैं कि मैंडेट इनके पास है नहीं। पंजाब में ये मुस्तरद हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून की टोटल 23 सीटें भी नहीं बनती। कोई शर्म और कोई हया होनी चाहिए। एक जाली वज़ीर आज़म और एक जाली कैबिनेट होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत बनाने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वजीर आजम बनेगा। मुस्लिम लीग नवाज का शुक्रगुजार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए हमारा जॉइंट उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। हमारे पास मतलूबा तादाद है कि हम मुतफ़क्का तौर पर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब को आइंदा का सदर 5 साल के लिए मुंतखब करवाएंगे। ये कुर्बानी और इसार का ये सफर है। ये कोई हुकूमत बराए हुकूमत वजारतें और बारियां लेने की बात नहीं है। इस वक्त हमें पाकिस्तान को मुश्किलात से बचाना है। तो हमारे पास आए हैं, हमारे वोट मांगे हैं, हम उनके साथ इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। उनसे कोई वजारतें नहीं लेंगे। हमने फैसला किया है कि सदर के जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें हमारा उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना ही हम अपना मौकिफ तब्दील कर। कोई अपना मौकिफ तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे फिर एक बहुत खतरनाक स्टेलमेट नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन बिलाखिर हुकूमत साजी के हवाले से इत्तफाक राय हो गया है। इत्तफाक राय के पीछे छुपी कहानी एक अलग बहस है, लेकिन इस इत्तफाक राय में यह तय पाया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन सेनेट शेर रहमान और स्पीकरशिप मुस्लिम लीग नून के पास होगी। इस मुआहदे के मुताबिक पहले मरहले में पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी, ताहम आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी को दिए जाएंगे। गुज़श्ता रोज ये ब्रेक थ्रू उस वक्त हुआ जब चंद घंटे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के अहाते में वाज़ेह तौर पर मुस्लिम लीग नून के साथ काबीना का हिस्सा न बनने का ऐलान किया और साथ ही ये भी कहा कि अगर साथ मिलकर चलना है तो किसी और को एक कदम पीछे हटना होगा। इसी तरह पीर की रात जब दोनों जमातों के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे तो पीपल्स पार्टी का वफ्द मुशावरत के लिए गया और लौट कर नहीं आया था। इस दौरान नून लीग की कमेटी पीपल्स पार्टी से राब्ता करने की कोशिश करती रही, लेकिन बात ना बन सकी और रात 11 बजे के बाद इजलास मुलतवी कर दिया गया था। अगले दिन की कोशिश के बावजूद भी जब राब्ते बहाल ना हुए तो ज़राए के मुताबिक नून लीग की कमेटी ने शहबाज शरीफ को सूरत हाल से आगाह किया, जिसके बाद शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान राब्ता हुआ और बाज़ इत्तलात के मुताबिक दोनों के दरमियान मुलाकात भी हुई। इसके बाद पीपल्स पार्टी का वफ्द बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में मिनिस्टर इनक्लेव में इसहाक डार की रिहाइशगाह पहुंचा और दोनों जमातों के दरमियान मुज़ाकरात के बाद हतमी मामला तय पाए, जिसके बाद जरदारी हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका ऐलान किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐलानात हुए, जरा उसकी एक झलक आपके सामने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत बनाने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वजीर आजम बनेगा। मुस्लिम लीग नवाज का शुक्रगुजार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए हमारा जॉइंट उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। हमारे पास मतलूबा तादाद है कि हम मुतफ़क्का तौर पर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब को आइंदा का सदर 5 साल के लिए मुंतखब करवाएंगे। ये कुर्बानी और इसार का ये सफर है। ये कोई हुकूमत बराए हुकूमत वजारतें और बारियां लेने की बात नहीं है। इस वक्त हमें पाकिस्तान को मुश्किलात से बचाना है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो जाहिर हो रहा है कि तमाम मामला खुश उसलूबी से हल हो गए, लेकिन कहानी इतनी सादा मालूम नहीं होती, क्योंकि इत्तलात हैं कि ना सिर्फ पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा होगी बल्कि अपने हिस्से से ज़्यादा वजारत के लिए कोशिश भी करेगी। इसीलिए अभी बहुत से ऐसे इम्तहान हैं जिसमें रूठने मनाने का सिलसिला जारी रहेगा। यही वजह है कि काबीना में शामिल होने पर इलेक्शंस के बाद से पीपल्स पार्टी की जानिब से बार बार नफ़ी में जवाब दिया जा रहा है। इलेक्शंस के बाद पीपल्स पार्टी ने किस तरह सख्ती से काबीना में शामिल होने से मना किया, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि पीपल्स पार्टी हो सकता है कि इब्तदाई हिस्से में काबीना का हिस्सा ना हो और आगे चल के पीपल्स पार्टी को कैबिनेट में शामिल कर लिया जाए और पीपल्स पार्टी इस पर रजामंद कर दे, क्योंकि इब्तदाई हिस्से में इस हुकूमत को कुछ डिफिकल्ट डिसीजंस करने हैं, वो IMF प्रोग्राम का हो या प्राइवेटाइजेशन का हो। अब पीपल्स पार्टी के खदशात क्या रहे हैं, जरा वो आपके सामने रखता हूं। तो हमारे पास आए हैं, हमारे वोट मांगे हैं, हम उनके साथ इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। उनसे कोई वजारतें नहीं लेंगे। हमने फैसला किया है
کہ صدر کے جو الیکشنز آ رہے ہیں اس میں ہمارا امیدوار صدر زرداری ہوگا. مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے تو میں اپنے ٹرمز میں مسلم لیگ کو ووٹ دوں گا نا, نہ ہی ہم اپنا موقف تبدیل کریں. کوئی اپنا موقف تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو مجھے پھر ایک بہت خطرناک سٹیل میٹ نظر آ رہا ہے. اب ندیم افضل چند اور جاوید لطیف کے مابین جو 180 ڈگری کا شفٹ سٹانس میں دکھائی دے رہا ہے. ابھی تو آغاز ہونا, ابھی حکومت بننی ہے, اور اس کے بعد چلے گی کیسے, اور کیا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں سیم پیج پہ رہ پائیں گے, اس پہ بھی بہت سارے سوالات ہیں. لیکن یہ حکومت جس انداز میں ہی بن رہی ہے, اس پر جو اپوزیشن بینچز پر ممکنہ طور پر تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے لوگ ہوں گے, انہوں نے اپنے کنسرنز کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں ذرا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. جو ایک دوسرے کی کرپشن کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جب الیکشن آ جاتے ہیں, لیکن جب الیکشن جاتے ہیں تو پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں. آپ کو وہ حکمران نظر نہیں آئیں گے, وہ وارداتی ہیں, وارداتی. انہوں تو مینڈیٹ چوری کیا ہے. خدا را عوام کے مینڈیٹ کا احترام کریں, ہمارے اوپر یہ مسلط نہ کریں. یہ آزمائے ہوئے ہیں, یہ پی ڈی ایم 2 آ رہا ہے. انہوں نے 16 ماہ میں کیا کچھ نہیں کیا جو اب کرنا ہے. جو ان کی آپس میں ایک بنڈل بانٹ ہوا ہے, آپس میں جو عہدوں کی تقسیم ہوئی ہے, کس بنیاد پہ تقسیم کر رہے ہیں کہ مینڈیٹ ان کے پاس ہے نہیں. پنجاب میں یہ مسترد ہو چکے ہیں. مسلم لیگ نون کی ٹوٹل 23 سیٹیں بھی نہیں بنتی. کوئی شرم اور کوئی حیا ہونی چاہیے. ایک جعلی وزیر اعظم اور ایک جعلی کیبنٹ ہوگا.